हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये 1908 में शुरू हुआ और जब ये आंदोलन तेज हुआ तो 1911 में इसको पास किया गया। लेकिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप से पूरे विश्व में महिला दिवस मनाने का प्रण लिया। हमारे बीच हमारे पीएचडी फाउंडेशन के चेयरमैन जी भास्कर जी, उनकी धर्मपत्नी रेखा भास्कर और उनकी बहू उपस्थित हैं। तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग समय पे आ गए हैं, अब मेरा समय जाया करना जरूरी नहीं। तो मैं आगे कार्यक्रम को शुरू करता हूँ, फिर बातें होती रहेगी क्योंकि आज आप लोग का ही दिन है। आप लोग के कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और बहुत ऊंचाई हासिल की है, तो उनसे भी आज हम सुनेंगे कि वुमेन्स डे में क्या स्पेशल होता है और महिलाओं को कैसे अपने सशक्तिकरण और समाज में समानताएं के लिए कैसे मेहनत करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ने में परिवार को लेकर दिनचर्या की जिंदगी में रोज मेहनत करके परिवार को संभालते हुए कैसे दिनचर्या अपना बितानी चाहिए। तो मैं हमारे बीच हमारा भारतीय कल्चर है कि दीप प्रज्वलित करके कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट लोग आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा दीप प्रज्वलित के लिए हमारे बीच में, आज महिलाओं का दिन है तो हम महिलाओं को आमंत्रित करेंगे। हमारे सहयोगी से मैं आमंत्रित करता हूं कि वो प्रज्वलित के लिए मोम या जो भी वस्तु है उसके साथ आए। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं हमारे श्रीमती रेखा भास्कर जी को मंच पे आए दीप प्रज्वलित के लिए। श्रीमती रत्ना मैम को मंच पे आए दीप प्रज्वलित के लिए। श्रीमती पुष्पांजलि मैम को मंच पे आए। श्रीमती शकीला मैम मंच पे आए। मंगैया मैम। सम्मान और आपने जो जीवन में जो योगदान दिए हैं, क्योंकि आज महिला सब तरफ है। हम तो बहुत लकी है कि आज इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूं और मैंने अपने जीवन में लगभग कई वर्ष फौज में रहा हूं, तो बहुत भारत के ऐसे गांव हैं जहां पे जो सम्मान आज हम अंडमान में बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं। मैं अपने परिवार की भी बात करूं, मेरी माँ, मेरी बहनें या मेरी धर्मपत्नी, जो यहाँ पे अंडमान में जितने सम्मान हम महिलाओं को दे पाते हैं, ये सम्मान हमारे भारत देश के हर एक क्षेत्र पे पाना असंभव है। बहुत कठिनाइयों से महिलाओं को सम्मान मिलता है। इसलिए जहाँ पर भी बात होती है, महिलाओं की संघर्ष की बात होती है, समानताएं की बात होती है, उनकी शिक्षा की बात होती है, उनकी जो उनका रोजमर्रा के जीवन में उनको सम्मान नहीं मिलता है। आज का दिन विशेष तौर पे आप लोग को सम्मान देने के लिए ही निर्धारित किया गया है। तो मैं चाहूंगा समय ज्यादा ना लेकर
वेलकम स्पीच के लिए, स्वागत भाषण जो आज का है हमारा वेलकम स्पीच के लिए हमारे पीएचडी फाउंडेशन के चेयरमैन को मंच पे आमंत्रित करता हूं। जी भास्कर जी को आए आज के दिन में आप लोगों को वेलकम स्पीच से संबोधित करें। नमस्कार, रेस्पेक्टेड रत्ना मैडम, पुष्पांजलि मैडम, मंगई मैडम, रेखा मैडम। मेरा पत्नी है में तो महिला दिवस है, रेखा मैडम बोलना पड़ता है। बाकी रेस्पेक्टेड लेडीज, बहुत कलरफुल दिख रहा है, तो हमको मालूम है कि हमने एक ही पुरुष से लगता कि स्पीच देने के लिए बुलाया, और हम मेरा राइट समझता है कि क्योंकि आज महिला दिवस है और महिला को सम्मान करना साल भर तो करना है, ऐसा नहीं कि आज करके भूल जाए, बट आज एक स्पेशल दिवस है। कुछ लोग इधर में जो अपना फील्ड में शाइन किया, जैसा स्पोर्ट्स में बच्चे लोग को, मतलब जो रोइंग टीम जो आया है, इन लोग जाके नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करके इन लोग अंडमान के लिए एक नाम लेके आया। जैसा ही हमारा काउंसिलर्स लोग है, महिला काउंसिलर्स लोग है, जो अपना अपना वार्ड, बहुत बड़ा एरिया है, अपना वार्ड संभालता है। वसंता मैडम है, मंगेशकर सिंह मैडम है, इन लोग सब अपना फील्ड में बहुत शाइन करता है। बाकी जो नर्सेस है, जो मतलब हम नर्सेस को बारे में बोलने से बहुत लंबा बोलना पड़ता है। हम तो अभी हाल ही में हम मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व होता है, और हम देखता है कि नर्सेस जो हमारा अंडमान का हेल्थ को कीप अप करता है, बहुत टफ काम है। बहुत महिला लोग का जो टफेस्ट काम है, हम सोचते हैं कि नर्सिंग करना, तो उन लोग, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स बहुत कुछ घर बार छोड़ के काम करना पड़ता है। लेडीज खासकर अपना पॉलिटिकल लाइफ में फैमिली छोड़ के काम करना पड़ता है। और आपको मालूम है गवर्नमेंट का जो राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम में एक 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट लेके आया, जिसमें महिला लोगों के लिए 33% रिजर्वेशन लेके आया। सो कल एक ऐसी एक महिला, इसमें हम बोला है अभी 33% हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, फिर हम लोग 100 साल हम लोग लड़ेंगे भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए करके। ये महिला लोग के लिए जो ऑनर जो हम लोग दे रहा है, ये कमती है, लेकिन हम लोग कुछ प्रयास सीएचजी फाउंडेशन की तरफ से प्रयास किया कि ये दिन में आप लोग सबको एक सम्मान करने का, और आप सबको वेलकम। ये इवेंट आप लोगों के लिए, आप इट इज फॉर यू बाय सीएचजी फाउंडेशन। थैंक यू। चेयरमैन श्री जी भास्कर जी का, जिन्होंने आज समय निकाला समाज में जी रहे उन महिलाओं के लिए। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर समाज में रोज तारीफ के काबिल है तो महिलाएं हैं, उसके अलावा कोई शख्स नहीं रहता है। तो चाहे माता ले लीजिए, बहन ले लीजिए या पत्नी ले लीजिए, लेकिन जहां पर भी आप जाएंगे महिलाओं का योगदान भरपूर पाएंगे। सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक अगर घर में परिवार को सुचारू रूप से चलाने में अगर कोई सहयोग रहता है वो सिर्फ महिलाओं का रहता है। ये जो 2026 का जो वुमेन्स डे है, इसकी बहुत खास विशेषता है कि हर जब वुमेन्स डे होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें हर थीम होता है। मैं जानना चाहूंगा, आज हमारे बीच में बहुत महिलाएं हैं, कुछ मेरे माता समान हैं, कुछ मेरे बहन समान हैं, कुछ मेरे दीदी समान हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि 2026 में भारत सरकार ने क्या थीम या विश्व में क्या थीम दिया गया आज का 8 मार्च 2026 महिला दिवस के लिए। गिवन, और एक बार सुनना चाहूंगा मैं, गिव टू गेन। आज का थीम है 2026 महिला दिवस का थीम है गिव टू गेन।
इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यानी कि हम दें और हम पाएं, हम दें और हम पाएं, है ना, ये हिंदी अनुवाद होगा। तो मैं चाहूंगा सरकार ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज का इस थीम को बनाया, इस थीम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक मंशा होता है कि मैं अगर कुछ दे रहा हूं तो जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ही कुछ नहीं मांगता है ना। हमें एक स्वार्थ, हमारे के अंदर स्वार्थ भावना होती है कि हम कुछ दे रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, पर कुछ वस्तु नहीं तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो गिव टू गेन है। इस अभियान को मनाने का एक ही मकसद रहा है कि महिलाओं का शिक्षा, समय, समर्थन और संसाधन के ऊपर में सरकार बहुत तेजी से काम करे, इसलिए इस विषय को महत्वपूर्ण विषय बनाया है। तो मैं इसके बाद आपके बीच से एक स्पीकर अनाउंस करूंगा जो आएंगे और अपनी बातें को यहाँ रखेंगे। पेशे से शिक्षा विभाग से है और लंबा तजुर्बा। शिक्षा एक ऐसा संस्थान है जहां पे मैं हमेशा कहता हूं, दो चीज जीवन में आप अगर गौर फरमाएं तो सड़क और शिक्षक, इनमें समांतरण एक चीज है। अगर आप समझ पाए तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। सड़क और शिक्षक ये ऐसी चीजें हैं जो एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन उससे होके जाने वाले लोग सफलता हासिल करते हैं। आप जर्नी कर लो, सड़क वही रहेगा, 12 टांग का सड़क वही रहेगा, लेकिन आप डिग्लीपुर पहुंच जाओगे। और मैंने जिस शिक्षक से शिक्षा हासिल की थी कैंपबेल वे से, आज मैं देखता हूं हमारे शिक्षक कुछ मोहनपुरा स्कूल में है, हमारी ज्योति मैडम गैरचरमा स्कूल में है, प्रिंसिपल हो गई है, मुलाकात हुआ था। वो अंडमान में ही रह गए, लेकिन मैं दिल्ली घूम के आ गया पूरा ऑल इंडिया। तो ये होता है शिक्षक और सड़क का बात। तो मैं आपके समक्ष में आमंत्रित करता हूं हमारे बीच ऐसी एक शिक्षक का, लेकिन आज नारियों का दिन है तो दो शब्द कह के मैं जरूर उनको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता हूं कि आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आप लोगों को होस्ट कर रहा हूं। नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी। पहले जैसा तो नहीं रहा। नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती है तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम। तो आपके बीच में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रेखा शर्मा, वाइस प्रिंसिपल हाइडो, जो आपके बीच आएंगे और आज के इस वातावरण को और भी बेहतरीन मोटिवेशन शब्दों से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियां। मैम अब तक मंच तक नहीं पहुंची है। नमस्कार। हम नारियों के सम्मान में इतने इतने अच्छे शब्द सुनकर बहुत ही हम सब महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि हम महिलाएं ही ऐसी हैं जो पूरे संसार को कुछ ना कुछ देती हैं, और लेने का जहां तक सवाल है वो नहीं लेती हैं, बहुत कम, हमेशा त्याग की भावना उनके अंदर रहती है। तो इसी मकसद पर मैं कुछ कहना चाहूंगी आज के राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में। सबसे पहले तो मैं TSG चैरिटेबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री भास्कर जी का तहे दिल से वुमेन्स डे पर मैं डॉक्टर रेखा शर्मा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे सम्मान में इतना मनमोहक कार्यक्रम हमारे सम्मान में ही, महिलाओं के सम्मान में उपस्थित किया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण और हमारे जितने भी हमारे साथ की महिलाएं हैं, सारे डिपार्टमेंट से आए हुए, उन सब का भी मैं सम्मान तहे दिल से करती हूँ। विश्व महिला दिवस को हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन समाज में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष और सफलता को दर्शाता है। यह दिवस महिलाओं की समानता, अधिकारों और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जैसे भास्कर जी ने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया, क्यों किया? हमें सम्मानित करने के लिए।
और भी बाकी कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन हमारे भास्कर जी ने हमें आज बहुत ही बड़ा सम्मान यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं सदा उनके आभारी रहूंगी। इस दिवस का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव समाप्त कर, लैंगिक भेदभाव यानी पुरुषों और स्त्रियों की जो समानता है, पुरुषों और स्त्रियों में जो भेदभाव है, उनको समान करने के लिए ही, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए ही ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र ले लो, वो महिलाएं हमें दिखाई देती हैं और अपने कार्य को सुचारू रूप से चला रही हैं, यानी कि पूरे देश को चला रही हैं। आज महिला दिवस एक अनुस्मारक है कि एक समान दुनिया सभी के लिए बेहतर दुनिया है। सशक्त महिलाएं सशक्त समाज का अधिकार हैं। दुनिया की प्रगति तभी होगी जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अगर महिलाएं पीछे रह गई तो मेरे शायद से दुनिया भी पीछे ही जाएगी। कभी भी खुद को कम मत समझिए, हम किसी से कम नहीं हैं। हर महिला को ये सोचना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं, मैं क्षेत्र में हर उन्नति कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ और कभी पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है, आगे ही बढ़ते जाना है। तो आज हम महिलाओं के लिए, क्योंकि आप हर काम को करने में सक्षम हैं जिसका आप सपना देखती हैं। नारी ही शक्ति है, नारी ही शक्ति है, नारी ही भक्ति है, नारी ही शक्ति है और नारी ही भक्ति है। नारी के बिना यह संसार अधूरा है। इसीलिए तो कहा जाता है जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवी देवताओं का वास होता है। अगर जहां नारी का सम्मान नहीं है उस घर में देवता भी वास नहीं करते। अगर हम अपनी माँ, अपनी बहनों, अपनी पत्नी, जो भी है पत्नी, पुरुषों की पत्नी, बेटे की बहू, अगर उन्हें हम अपनी बेटी का सम्मान नहीं देते हैं, एक औरत का दर्जा नहीं देते हैं, तो हम सही मायने में महिलाएं नहीं कहला सकती। तो हमें महिला होते हुए भी नारियों का सम्मान करना है। ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही सम्मान करेंगे, नारियों को भी नारियों का सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तभी तो हमारे जो अंधविश्वास है और रूढ़ियां हैं ये सारे समाज से समाप्त होंगे। तो दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में चली गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती ही नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती ही नहीं, तख्ती नेम प्लेट, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती ही नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में चली गई, सजाने में चली गई। तो महिलाएं को मैंने शुरू में ही कहा था कि त्याग की मूर्ति हैं, लेना जानती नहीं है, देना जानती है, त्याग करना जानती है और जीवन में सदा देती ही रही है और देती ही रहेगी और अपने लिए कुछ बचाकर वो रखना भी नहीं चाहती। तो अब नमन तुझे है आज की नारी, तो नमन है अब तुझे आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती है तू सारे काम आज की नारी, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। धन्यवाद। तालियों के बारे में हमेशा बोलता हूँ, सरकार का किसी भी तरह टैक्स नहीं है इसमें। और दूसरी बात है, जब आप ताली बजाएंगे ना, एक दुखित व्यक्ति ताली नहीं बजा सकता है, बजा सकता है? जब आप ताली बजाएंगे, ताली का खासियत यही है कि आपका शरीर में खलबली आएगा, आप एकदम एक एंजॉय करोगे उसको। आप कभी इमेजिन करो, आप रो के ताली बजाने की कोशिश करो, नहीं होगा। इसलिए तालियों को इसलिए कहा गया है कि ताली जब इंसान बजाता है तो बहुत अपने आप में उत्साहित और प्रोत्साहित महसूस करता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें। इसके बाद जैसे
वुमेन्स डे का थीम कहता है और वुमेन्स डे को मनाने का जो अवसर बोलता है 8 मार्च, तो महिलाओं को सम्मानित करना है, क्योंकि महिलाओं पूरे साल मेहनत करती है परिवार, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं हमेशा मेरी पत्नी से भी पूछता हूं कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे आप मिले, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को आप ही झेल सकती है ना, क्योंकि मैं कैसा हूं वो बेहतर जानती है। तो कभी कभी बात करते हैं हम लोग दोनों, तो मैं बोलता हूँ यार मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जितना तिगड़मबाज हूँ तुम झेल रही हो। तो मेरे को, मैं हमेशा बोलता हूँ उठ के, चाहे ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं भी रहता तो थैंक यू बोलता हूँ, लंच अच्छा मिल जाए मुझे, है ना, कभी नाराज नहीं करता हूँ। जब भी कुछ बनाती है तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा बनाई, क्योंकि अगर सुबह मैं अच्छा बोलूँ तो लंच अच्छा मिल जाएगा मुझे। अगर मैं बोल दिया क्या नाश्ता बनाई तो लंच खराब हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड ही मूड खराब करके चलेगी। तो हमेशा महिलाओं को तारीफ करना है, महिलाओं को उत्साहित करना है, क्योंकि रोजमर्रा में जितनी चुनौतियां एक महिला फेस करती है पुरुष फेस नहीं करता। परिवार से लेकर, समाज से लेकर, जॉब से लेकर, ट्रैफिक में भी फेस करना पड़ता है बहुत सारा चीज। लेडीज गाड़ी चलाते हैं, दूर रखो गाड़ी चला रहा, लेडीज बोलते हैं कभी कभी जेंट्स को। तो ऑल ओवर आज का दिन बहुत अच्छा। तो मैं हमारे बीच आप लोगों को सम्मानित देने के लिए, आप लोग के लिए कुछ हमने टीएसजी फाउंडेशन से हमारे चेयरमैन के आदेश अनुसार तैयार किए हैं, क्योंकि आज सम्मान का दिन है, आप लोग का संघर्ष का दिन है, आप लोग का समर्पण का दिन है। तो आप लोग को हम लोग टीएसजी फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित करने के लिए कुछ व्यवस्था किए हैं। तो आप लोग के सामने आप लोग को सम्मानित करने के लिए जो नाम हमारे पास है, हमने कुछ नाम चुने हैं, और कुछ हॉस्पिटल से हैं नाम हमारे पास में, कुछ स्पोर्ट्स से हैं, कुछ एजुकेशन से। ऐसा हम कोशिश किए हैं कि हर क्षेत्र से उन महिलाओं को निकालें जो अपना जीवन का संघर्ष रोज नए नए चुनौतियों को पाते हैं, और नए नए चुनौतियों के साथ में वो एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग देते हैं। तो मैं सम्मानित करने के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूं श्रीमती रेखा भास्कर मैम को, जो आए और हमारी महिलाओं को सम्मानित करें। तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, जो भी महिला यहाँ उपस्थित हैं वो आए और अपना सम्मान ले जाएं, जो टीएसजी फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुप्रिया आरांगी को आमंत्रित करता हूं, जो आयुष हॉस्पिटल में होम्यो फिजिशियन है, और जब भी आयुष हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो मुलाकात होती है इनसे, और बहुत सहयोग इनसे पेशेंट को मिलता है, क्योंकि आज का समय है जो आयुष हॉस्पिटल बहुत बड़ा योगदान हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देता है। तो जोरदार तालियों से उनको तालियों से सम्मानित करें आप लोग। दूसरा नाम है डॉक्टर शिल्पा समंदार, मंच पे आए, और टीएसजी फाउंडेशन की तरफ से जो सम्मान का व्यवस्था किया है उसको अपने हाथों से ग्रहण करें। तो जोरदार ताली। आयुष्मान भारत की इंचार्ज है मैम, आज जो अंडमान से पेशेंट जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनका जिम्मा मैम के हाथ में है, तो जोरदार ताली। तीसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर वैशाली, आयुष हॉस्पिटल आयुर्वेदा फिजिशियन। आज बहुत जरूरी है, हमारे जो आज प्रेशर का जो पेशेंट हमारे अंडमान निकोबार में जो बढ़ रहा है, इसमें आयुष हॉस्पिटल का बहुत अच्छा योगदान है। चौथा नाम शकीला मैम, रिटायर्ड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, हम हमेशा टीएसजी फाउंडेशन से जुड़े रहती है और बहुत तरह का जानकारी और सहयोग हमको मिलता है। चौथा नाम विजया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। पांचवा नाम विजया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मंच पे आए और सम्मान ग्रहण करे। छठवां नाम जरामणि किरतारिया, उसके बाद आशियाना इंडोग्राफी डिपार्टमेंट। जोरदार तालियां। बहुत अहम योगदान हॉस्पिटल में महिलाओं का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसी डी सुजा, उसके बाद अरोफा नर्सिंग ऑफिसर। ये सब वो महिलाएं हैं जो अस्पताल में मरीजों को ध्यान रखती है और उनका अच्छे जीवन के लिए उनको ध्यान देती है। उसके बाद है मोनिका भट्टाचार्य, नर्सिंग ऑफिसर आयुष।
ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जीवन का आधा समय अंडमान निकोबार में जो व्यक्ति बीमार से पीड़ित होते हैं उनको अच्छे करने में अपना सहयोग देती है। तो इनके लिए विशेष तालियां आप लोग बजाएं, क्योंकि हॉस्पिटल आज पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया और आप मंच पे आए, हमारे महिलाओं को सम्मानित किया। मैम के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। तो अगले वक्ता को आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूं, श्रीमती रत्ना कन्नन मैम, एक्स चेयरमैन सोशल वेलफेयर। जोरदार तालियां सामने आए और आज के दिन में महिलाओं को अपने शब्दों से उत्साहित और प्रोत्साहित करें ताकि महिलाएं और संघर्षपूर्ण जीवन अच्छी तरह से जी पाए। जितनी भी महिलाएं बैठी, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर सबको मेरा आशीर्वाद, सब अच्छे से आगे बढ़े और अच्छा हेल्थ रहे, सब अच्छे कामयाब हो हर एक क्षेत्र में। और महिला ऐसी है, हमारे चैरिटेबल फाउंडेशन को मैं बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ, जो कि आज हमें बुलाया, इतनी महिलाओं को महिला दिवस में याद किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका श्रेय TSG भास्कर जी और मैडम रेखा जी को जाता है, जो इतनी महिलाओं को इकट्ठा करके आज इस हॉल में बैठाया है। क्योंकि ये सबको इतना जल्दी इकट्ठा करना, बैठाना बहुत मुश्किल होता है आज के जमाने में। सबको घर में अपना अपना काम है, कोई भी महिला वो सुबह के टाइम आ नहीं सकती। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो यहाँ पे आए। और हमारी पुष्पा मैडम, मंगिया मैडम, जितने भी सीनियर लीडर्स है, जो भी हमारी स्टाफ नर्स आई हुई है, सोशली काम करती है, सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होता है हॉस्पिटल में। हमारी जो डॉक्टर्स यहाँ पे अभी सर्टिफिकेट ली है, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और एक ही है, हम किसी से डरते नहीं महिला, हमारा एक ही एम होता है। भास्कर जी ने कहा कि आज हम 1 साल तक महिला को देख सकते हैं, हमारी मैडम को नहीं, उनको जिंदगी भर उनको देखना है, क्योंकि वो हमारी महिला है, हम उनके साथ है, वो उनके पति है, वो उनको देखना है। तो ये मैं नहीं मानती हूँ कि 1 साल है, पूरे जिंदगी भर देखना है। और हर एक महिला का कामयाब बिना पुरुष के नहीं होता है, पीछे जरूर उसका एक हस्बैंड हो, भाई हो, पुरुष हो, जो भी हो, उस महिला का कामयाब के लिए पीछे रहता जरूर है। और बाकी है, अभी हम लोग दुकान में फूल वाला एक एक बिन के माला बनाता है फूल को, मगर घर में एक ही महिला संभालती है फैमिली को, है ना, ये है। तो इसीलिए हम महिला हर एक क्षेत्र में आगे है। और वो एक ही महिला घर में माँ भी बनती है, बहू भी बनती है, सास भी बनती है, बेटी भी बनती है, सब कुछ घर में वही बनती है। मगर टाइम आने पर जब सास बनती है तो बहू को नहीं समझती कि वो मेरी बेटी है। मगर ये समझना बहुत जरूरी है। आप इतने सारी महिलाएं हैं, आप इतने सारे हैं, आप लोग इसको अवेयरनेस कीजिए। आज भी घर में फैमिलीज को बहुत प्रॉब्लम, ये सास बहू का, क्योंकि वो नहीं समझती कि मेरी बेटी है, और उसकी बेटी को उसने पैदा किया, पाला, शादी कराया, मगर वो बाहर से आई, वो मेरी बेटी है। इसका अवेयरनेस आप लोग को देना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं ओपनली ये कहना चाहती हूँ कि जो चलता है हमारे समाज में वही मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो हमारे महिलाएं सारी नौकरी करते, हस्बैंड नौकरी करते, बच्चों को पालते हैं, सर में सब कुछ करते हैं, मगर जैसे ऑफिस से आते हैं बच्चों को लेके माँ क्या करती है, सारा किताब खुलवाती है, बैठती पढ़ाती है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हस्बैंड को नहीं नेग्लेक्ट करती है। तो आजकल क्या है, फैमिलीज खराब इसी में हो रहा है। हमको दोनों को देखना है, हस्बैंड को भी देखना है और बच्चों को भी देखना है, और बच्चों को भी अच्छा पढ़ाई कराना है, क्योंकि उसको भी डॉक्टर बनाना है, उसको भी ये करना है। तो कितने सारी फैमिलीज को मैंने सेटल किया इस तरह का प्रॉब्लम से, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, इसीलिए मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ। और हमेशा बच्चों को अपने साथ रखना, लड़की बच्चों को,
कभी भी उनका स्कूल से आने के टाइम बच्चों की बात को सुनना, अगर वो नहीं बताती है तो गलत होती है। अगर माँ के साथ वो शेयर करती है, इस वेरी मतलब माँ के साथ शेयर करती, इसका मतलब वो अच्छी है कि उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बच्चे आके बोलते हैं कि हाँ आज टीचर ने ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा साड़ी पहनी, ऐसा, ये सबको सुनना है। पर आजकल माँ के पास टाइम नहीं है, सुनते नहीं है, ठीक है ना। घर में अपना काम करना, बच्चे आते तो ठुकरा देते, इसको ठुकराना नहीं प्लीज। यही आपके बच्चों को आगे बढ़ाएगा, आगे करेगा। मैं गलत बोलती तो सॉरी, अगर ठीक बोलती तो ठीक। तो यही हमारा महिलाओं का सबसे बड़ा एक अधिकार है कि हम अपना घर में कैप्टन हैं, सबको संभालते हैं। और आप 12 घंटा काम करते हैं और ऑफिस और जो भी 8 घंटा काम करते हैं। अब सुबह 4 बजे उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती, उसके बाद सारा काम करती है। और एक छोटा बच्चा रोता है तो सारा मोहल्ले में आवाज आता है कि हाँ बच्चा रोया है। बट एक माँ की जो आवाज होती है वो अंदर ही रह के बाहर नहीं करती है। चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी हो, वो अपने बाहर नहीं बोलती है। और एक छोटा सा मैं बात बोल के जाना चाहती हूँ। आजकल जो है बच्चे हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ हैं, बहुत पुरानी लेडीज भी स्टाफ नर्स थी। ये है कि घर में माँ बाप को बहुत कम लोग देखते हैं। बहुत मतलब बहुत कम बोलने से मैं ये चाहती हूँ कि बेटी तो माँ को देखेगी, बहू भी माँ को देखे, और बेटा भी बहू का साथ दे। पर अभी ऐसा नहीं होता, फैमिली टूट जाता है। इसको टूटने मत देना, घर को एक साथ मिला के रखना। तो यही मैं बहुत लोगों को बोलना है। मैं इतना कहकर मैं फिर से सबको आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में सबको मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि सब अच्छे रहे, हेल्थी। थैंक यू। हमारे जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों को सम्मान देने के लिए हमारे बीच हैं, तो मंच पे आए और महिलाओं को सम्मान दे। हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ पुष्पांजलि मैम, एक्स चेयरमैन पीबीएमसी काउंसलर एंड चेयरमैन एक्स सीसीएस, मंच पे आए और हमारे महिलाओं को सम्मानित करें। मैम आइए प्लीज, जोरदार ताली हमारे मैम के लिए, जो बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो सम्मानित व्यक्तियों को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए। आरएन ज्योति नर्सिंग ऑफिसर, आरएन ज्योति नर्सिंग ऑफिसर। उषा डाटा एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं लोग, डाटा एंट्री बहुत टफ जॉब है ये, डेटा संभाल के रखना बहुत टफ जॉब है। उषा मैम के लिए और एक बार ताली बजा दे। साथ में अल्पना मैम, डाटा एंट्री। और इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर हमारे आर्ट सेंटर एम मिंसी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पांजलि मैम, आपने समय दिया हमारे बीच आना और हमारे महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। तो मैम के लिए एक बार तालियां बजा दे। और इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल वर्कर श्रीमती बिंदु मैम को, वो आए और हमारे जो महिलाओं को सम्मानित करें। बिंदु मैम के लिए जोरदार ताली बजा दें। नर्सिंग ऑफिसर प्रीता, और इसके बाद है अनिता कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर सर्जिकल आईसीयू। अनिता कुमारी, सर्जिकल आईसीयू। और इसके बाद मंच पे आए मेघना मैम, नर्सिंग ऑफिसर।
और इसके बाद प्रीति मैम, नर्सिंग ऑफिसर। और इसके बाद मंगा देवी, नर्सिंग ऑफिसर, ऑर्थो यूनिट। मंगा देवी, नर्सिंग ऑफिसर, ऑर्थो यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्थो यूनिट है हम लोग का, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बाइक रेस लगाते हैं और सीधा ऑर्थो में जाके मिलते हैं, और मैडम लोग उनकी सेवा करते हैं, यानी कि उनकी गलतियां और सेवा मैडम लोग करना पड़ता है ज्यादा। तो जोरदार तालियां हमारा ऑर्थो यूनिट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बिल्कुल मैम। इसके बाद मैं आपके सामने जो हमारे अगले स्पीकर हैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं। पुष्पांजलि मैम आए और अपने शब्दों से हमारी महिलाओं को प्रोत्साहित करें। आप सबको नमस्कार। और सभी हमारे यहाँ जो बहनें हैं, मेरे साथी और छोटे बच्चे, आप सबको बहुत बहुत आज के महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन महिला दिवस, जैसे हमारे एंकर भाई ने बताया कि महिला दिवस क्यों शुरू हुआ या ये शुरू करना क्यों जरूरी था। महिलाओं को अपना हक अधिकार अगर नहीं मिलता है तो वो उठ के खड़ी हुई और एक तरह से उन्होंने अपने अधिकार को मांगने के लिए एक लड़ाई लड़ी, और तभी जाके ये फिक्स हुआ है कि महिला दिवस मनाना चाहिए। वैसे तो महिला का हर दिन महिला का ही होता है, क्योंकि बिना महिला के ये संसार अधूरा है, फीका है, बेरंगी है। कहना चाहिए कि उसमें कोई रंग नहीं है बिना महिला के। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, प्रेशर भी हाई है। मैं थोड़ा सा कुछ आपको बोलना चाहूंगी। मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन ऐसे ही, हम लोग जैसा घर में बच्चे बैठ के बात करते हैं कि अगर भगवान आके आपको बोला कि कोई एक चीज आप मांगो तो आप क्या मांगो। छोटे बच्चे हैं, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। तो मेरे से जब पूछा गया, बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन सब महिला दिवस है इसलिए मैं बोलना चाहूंगी। मेरे 5 बच्चे हुए, एक बच्चा नहीं है, 4 बच्चे हैं मेरे। और मुझे डिलीवरी के टाइम मेडिकल जाने में 5 मिनट लगता था, 5 मिनट्स ओनली। पेन हुआ, मेडिकल लेके गए, बच्चा हुआ, 1-1.5 घंटा में मेडिकल में रहती थी, घर वापस आती थी, और उसी तरह से फिर घर का सारा काम शुरू हुआ। कोई 40 दिन तक बिस्तर में रहना या आराम करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर वाले की दया, आप सबका प्यार है, दुआ है कि आज 76 एज हो गया है, मैं यहाँ अच्छे से खड़ी। तो मुझसे जब पूछा गया कि अगर तुमको भगवान बोलेगा कि तुम कुछ मांगो तो तुम एक चीज क्या मांगोगी, तो मैंने कहा कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर मैं हाथ लगा दूं और ये बोल दूं कि जैसा मेरा 5 मिनट में बच्चा होता है, इसका भी हो जाए। क्योंकि माँ है शब्द, माँ का बहुत इज्जत है। बोलने में देखिए थे मेरा आवाज थोड़ा सा, क्योंकि एज हो गया और तबीयत ठीक नहीं, तो माफ कीजिएगा। माँ शब्द है, बहुत प्यार है उसमें, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक माँ 9 महीना जब पेट में बच्चे को रखती है और जिस दर्द से वो पैदा करती है, ये सम्मान उसको उतना मिलना चाहिए जितना नहीं मिलता है। एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो कितना साल का होगा उस हिसाब से हम उसका एज बोलते हैं। लेकिन एक माँ से अगर पूछा जाए तो उस डेट ऑफ बर्थ में वो 9 महीना आगे जोड़ के बोलेगी कि इसका उम्र इतना हुआ है। 9 महीना उसके पेट में वो पला, वो भी वो काउंट होना चाहिए। और जिस भी बच्चा का बर्थडे होता है, मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, सीखने वाली चीज है। बेटी के घर में गई तो 2 पैकेट ये रखा हुआ था प्रेजेंट। हम बोली तुम 2 पैकेट है, क्या फंक्शन है? तो बोली बच्चा का बर्थडे उसमें जाना है। तो हम बोले क्या ट्विंस है क्या?
तो बोली नहीं, एक ही बच्चा है। बोली तुम 2 पैकेट क्यों लेके आई? बोली एक उसके लिए, एक उसकी माँ के लिए। आज उसका माँ का भी बर्थडे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के टाइम उसको जीवन मिलेगा या नहीं, तो उसको भी अगर जीवन मिला तो आज उसका भी बर्थडे है। तो इसलिए बहुत कुछ है बोलने के लिए। आज महिला दिवस है। सबसे पहले तो ये कि भास्कर जी का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा औरतों को सम्मान देने के लिए। मैं अपने आप को या आप सब जितने लोग हैं इधर महिलाएं बहुत खुशकिस्मत है, इसलिए कि हम लोग अंडमान में पैदा हो गए। अंडमान की महिलाओं को मेनलैंड की महिलाओं से बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। यहाँ शुरू से ही लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं होता। बेटी जो करना चाहती है उसे करने दिया जाता है। मेनलैंड में देखिए आए दिन रेप, हल्ला गुल्ला, मारपीट, जला देते, दहेज का लेके दुनिया भर का तमाशा, ये सब अंडमान में नहीं होता है। और जैसे रत्ना मैडम ने बताया, वो सोशल वेलफेयर में थी, उन्होंने बहुत सारे केस हैंडल किए, वो अपना एक्सपीरियंस बताई है कि क्या कुछ होता है यहाँ। लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए, जैसा मैडम ने कहा कि घर टूट जाता है, तो अगर सास बहू को अपना बेटी मानती है तो बहू को भी अपना सास ससुर को अपना माँ बाप मानना चाहिए। अपने माँ बाप की तरफ अगर जितना प्यार है तो सास ससुर को भी दोनों तरफ से ताली बजता है। बहू को अगर सास अपना बेटी माने तो बहू को भी सास को, मेनलैंड में आप देखो कि ले जाके ओल्ड एज आश्रम में पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, नहीं होना चाहिए। अंडमान में जब यहाँ ओल्ड एज होम खुला तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। क्या अंडमान में भी ऐसा होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग है उनको घर वाले नहीं देख के उधर ले जाके छोड़ जाते हैं, और जाके आप कभी कभी मैं विजिट करती हूँ उधर, आप हालत देखो उधर जाके, अच्छा नहीं लगता है। तो जो लोग चले गए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको आप सम्मान दो। आजकल सभी लोग अपना घर में ज्यादातर जो घर मतलब मार्केट की जो हालत है उसका खर्च चलाने के लिए महिलाओं को दोनों को काम करना पड़ता है। हस्बैंड में जो भी छोटा मोटा काम आप घर में करते हैं, दुकान में करते हैं, मार्केट में करते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, प्राइवेट दुकान में करते हैं, दोनों मिलके खर्चा चलाते हैं, तभी जाके घर का चलता है। तो एक अगर आपका बूढ़ा आदमी आपका घर में है तो क्या उसका खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते? आप 2 रोटी प्यार से उनको नहीं दे सकते? मेहरबानी करके आज के बाद आपके घर में जितने बड़े बूढ़े हैं, ये महिला है, आप समझती हैं बात को, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कभी भी अपने घर के बड़े बूढ़ों को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ना। रही बात सम्मान देने की, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग अंडमान में पैदा हुए खुशकिस्मत है। हम महिला दिवस में ये भी बात करते हैं कि कहाँ हम थे और आज कहाँ हम हैं, हमने कितनी तरक्की की है। सभी ये बोलते हैं कि कोई भी फील्ड ऐसा बाकी नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं करती हैं। मेनलैंड में आप देखो ट्रेन भी चलाती है, प्लेन चलाती है, फाइटर प्लेन चलाती है, मिलिट्री में है, नेवी में है, आर्मी में है, सब जगह है। उसी तरह से अंडमान में हम लोग जब थे उस वक्त क्या था, यहाँ कोई कॉलेज नहीं था, हायर सेकेंडरी तक हम लोग पढ़े और उसके बाद एक प्राइमरी स्कूल टीचर हो गए या ऑफिस में क्लर्क हो गए, इसी इतना ही था। लेकिन वही फिर बाद में जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। हमारे यहाँ की लोकल लड़कियां जो है वो रिटायर हुई, नर्स हो जाती थी, फिर डॉक्टर हो गई, इंजीनियर हो गई, प्रिंसिपल हो गई, टीचर सीनियर टीचर हो गई, पुलिस में आ गए, डीएसपी तक होके हमारी महिलाएं जो रिटायर हुई। ये हमारे के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडमान में जहाँ तक हम तरक्की कर सके हमने किया। रही बात जो औरत घर में रहती हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मेरा कहना ये है कि घर का इन्वायरमेंट के जो काम है उसमें अगर उसको आप इन्वॉल्व करते हैं तो वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके बाद
मैं हमारे बहुत अच्छी बात मैंने अभी मैं वैसे देखते रहते हैं लेकिन काउंट नहीं करते हैं। आज महिलाओं का दिन है तो आज हमने उसको काउंट भी किया है। हमारे पोडलर म्युनिसिपल काउंसिल में टोटल 24 वार्ड है और अच्छी बात है उसमें से 6 काउंसलर हमारी महिलाएं हैं। तालियां होना चाहिए। 6 महिलाएं हमारी काउंसलर है 24 वार्ड में। तो उनमें से एक महिला जो 10 नंबर की काउंसलर है, मैं मंच में आमंत्रित करता हूं हमारी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। मंगैया मैम को मैं मंच में आमंत्रित करता हूं, तालियां बजा दें। इस 6 महिलाओं में मैम भी है जो अच्छे मतों से जीत के आई है और आज पीबीएमसी म्युनिसिपल में अपना योगदान दे रही है। अपने वार्ड में मैं हमेशा व्हाट्सएप फॉलो करता हूं मैम का और सेल्वम सर का। ये हमेशा वार्ड में इन लोग अपने काम को डालते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम जुझारू तरीके से वो अपना वार्ड का विकास में लगे हैं। तो मैडम हमारे भी समय निकाल के आई है तो मैं सम्मानित महिलाओं को मंच पे आमंत्रित करता हूं। एमटीएस टी लक्ष्मी एमटीएस से है, अगर है तो प्लीज मंच की ओर आ जाएं। नर्सिंग ऑफिसर इसके बाद बीना मैम, नर्सिंग ऑफिसर बीना मैम। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर डायलिसिस यूनिट शारदा मैम। इसके बाद हमारी पहली स्पीकर रही डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, इसके बाद हमारी शिक्षा विभाग से हैं ग्रेस दीदी जो सागरीतारा में अपनी सेवाएं दी थी, अभी प्राइवेट ट्यूटर चलाती है और बच्चों को आगे बढ़ने में अपना पूर्ण सहयोग देती है। जोरदार तालियां मैम लोग के लिए। और सलम सर ने मुझे करेक्ट किया है 8 महिलाएं, 9 महिलाएं हैं काउंसिल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप दोनों का सम्मान पाने के लिए और सम्मानित करने के लिए। इसके बाद वार्ड नंबर 12 से हमारे बीच में हमारी काउंसलर मैम है श्रीमती वसंता मैम, मंच पे आए और हमारे महिलाओं को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। 9 महिलाओं में हमारे बीच आज 2 काउंसलर मैम है जो अपने समय निकाल के महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच पीएचडी फाउंडेशन के प्रोग्राम में शिरकत की है। तो मैं मंच में आमंत्रित करता हूं ऋषिका कुमारी एक्का, स्पोर्ट्स से हैं। ये सब हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं हमारे नौजवान बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर है। अपने जर्सी के साथ आज आए हैं पीएचडी फाउंडेशन के इस 8 मार्च के महिला दिवस के अवसर पर। तो तालियां बच्चों को और उत्साहित करें आप लोग जोर से। ये सब नेशनल प्लेयर है, हमें बहुत आसानी से देखने को मिलता है, ये मीडिया में छाने वाले बच्चे हैं हमारे। इसके बाद रोइंग के प्लेयर हमारे स्नेहा मंच में आए। जैसा ही हमने कांटेक्ट किया इनके 5 नाम आए हैं हमारे तरफ से, वहां से स्पोर्ट्स से। और इसके बाद रोइंग की एक बच्ची है पी अलगमल, और इनके बाद फुटबॉल प्लेयर भी हमारे बीच नेशनल लेवल के हैं अंजनी नायक। देन इसके बाद और एक फुटबॉल प्लेयर हमारे ट्रिनिटी। ये वो बच्चे हैं जो अंडमान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा भारत में। जहां भी किसी भी क्षेत्र में खेल होता है, किसी भी राज्य में खेल होता है, अंडमान से रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। और हमारी छोटी बहन के लिए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ट्रिनिटी फुटबॉल प्लेयर हैं। इसके बाद हमारे बीच में आशा वर्कर भी है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन इनका, चुनौती भरा जीवन, जॉब में रहता है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं टी लक्ष्मी, आशा वर्कर पी लक्ष्मी। इनके लिए विशेष तौर पर आपको जोरदार ताली बजाना चाहिए क्योंकि सरकार का जितना भी सर्वे होता है वो इन्हीं के द्वारा संपूर्ण किया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद वसंता मैम को और लक्ष्मी मैम को सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लीज, थैंक यू, आपने समय दिया। इसके बाद हमारे बीच में अगले वक्ता को बुलाता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी है वो आप है, मैं तो बस कठपुतली हूँ, आप लोगों को होस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा दिन नहीं है। तो मैं आप लोग के बीच में हमारे समक्ष में ऐसे मैम को बुलाऊंगा जिन्होंने अपना जीवन संघर्षपूर्ण जीवा, परिवार में भी बहुत संघर्ष रहा है, लेकिन शिक्षा उनकी बहुत अच्छी हुई, माँ का बहुत प्यार मिला, सहयोग मिला परिवारों का, तो अपना पढ़ाई बाहर करी और बहुत अच्छे घर में उनका विवाह संपन्न हुआ। हमारे बीच मौजूद है, मैं मंच में बुलाने के लिए बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ऐसा अवसर मिला। तो मंच में आमंत्रित करता हूं मैं तनिषा दक्षिण, डायरेक्टर TSG होटल को, आए और आपने जोशीले शब्दों से आपको संबोधित किया। आज वुमेन्स डे है और हर साल इस दिन पर हम औरतों की अचीवमेंट्स, उनकी स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस की बात करते हैं, और वो सब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि औरतों की स्ट्रेंथ सिर्फ उन चीज़ों में नहीं होती जो दुनिया देखती है, बहुत बार वो उन चीज़ों में होती है जो कोई भी नोटिस नहीं करता। स्ट्रेंथ होती है हर बार फिर से खड़े हो जाना जब लाइफ थोड़ी सी अनफेयर लगे। स्ट्रेंथ होती है अपनी वॉइस फाइंड करना जब दुनिया कहती है थोड़ा धीरे बोलो। स्ट्रेंथ होती है अपनी जगह बनाना जब वो जगह ओरिजिनली आपके लिए डिजाइन नहीं की गई थी। औरतों की स्टोरी सिर्फ स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है, ये एक एवोल्यूशन की स्टोरी है। हर जनरेशन की औरतों ने थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा सा फ्रीडम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रिएट किया है। जो अपॉर्चुनिटीज आज हमें नॉर्मल लगती हैं वो कभी किसी और का करेज का रिजल्ट थी। और मेरे लिए इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी मॉम और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितनी इंडिपेंडेंस और जितना कंफर्ट है वो सिर्फ उनकी सैक्रिफाइसेस की वजह से है और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से है। और शायद इसीलिए वुमेन्स डे सेलिब्रेशन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक ग्रैटिट्यूड का दिन भी है उन औरतों के लिए जिन्होंने बैरियर्स तोड़ दिए, और उनके लिए भी जो क्वाइटली हर दिन अपनी लाइफ में करेज दिखाती हैं। आई नो कि आज वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है, पर मैं कुछ शब्द अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ के लिए भी कहना चाहूंगी। एज अ वुमन आई नो दैट आई कैन अचीव एनीथिंग I put my mind to. I can do whatever I want and I can be whoever I want. And it is possible especially because of my family, but mostly because of my husband and my father-in-law. क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट किया है। इन अ वर्ल्ड जहाँ औरतों को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं है, जहाँ औरतों को एक एक्सेसरी की तरह देखा जाता है, वहीं मेरे हस्बैंड एंड मेरे फादर इन लॉ ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि औरतें सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है, वो इक्वल पार्टनर्स होती हैं, एक इंडिविजुअल होती हैं जिनके अपने सपने, अपने एम्बिशंस और अपनी आइडेंटिटी होती है। एक ऐसी स्पेस जहां मुझे अपनी बात रखने से पहले सोचना नहीं पड़ता, जहां मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट मिलती है और जहां मेरी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। In a world where men hold such power, I hope and I pray that they use this power to uplift, support and encourage women. I'll end this speech by saying this: being a woman has never meant being weak. It has meant being resilient, adaptable, compassionate, determined. Sometimes all at the same time. और अगर हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है तो वो ये है कि जब औरतें आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ औरतें ही नहीं, पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है। So today, let's not just celebrate women. Let's recognize their power, their influence and their ability to change the world in ways both big and small. क्योंकि सच यही है, तरक्की की कहानी हमेशा उन औरतों ने लिखी है जिन्होंने कभी छोटा रहना एक्सेप्ट नहीं किया। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एवरीवन।
सम्मानित करने के लिए रुचि मैम को आमंत्रित करता हूँ, आए और हमारी जो बहनें और माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको सम्मान करें। तो रुचि मैम के लिए जोरदार तालियां एक बार तो मंच में आए, जिन्होंने समय निकाल के पात्रापुर से हमारे बीच आज शिरकत करी है। तो उनको सम्मानित करेंगे। जिन महिलाओं को मैं उनको नाम लेता हूँ। हमेशा कहते हैं हम लोग, सम्मान महिलाओं को घर से देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, और हम घर में सम्मान ना दे तो वो बात वहीं का वहीं रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो ये जो महिलाएं को हम बुला रहे हैं, TSG होटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उन लोग अपना डेडिकेशन होकर अपना काम को, अपना जिम्मेदारी को भरपूर पॉजिटिव होकर निभाते हैं। उन महिलाओं को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। ऐसे तो कुछ बच्चे भी हैं, हमसे छोटे होंगे, लेकिन आज महिलाएं दिवस है तो महिलाएं बोलना पड़ेगा सबको। तो मैं आमंत्रित करता हूँ ममता मैम को, जो हाउस कीपिंग करती है और बहुत अच्छा, आज जो नीट एंड क्लीन आप लोग देखते हैं TSG में, जब भी हमने लोगों से सुना है कि ममता मैम। इसके बाद हमारे फ्रंट ऑफिस में रहती है सिसिलिया टोपनो, जो बहुत अच्छा उनका बिहेवियर रिस्पॉन्स रहता है हमारे TSG के गेस्ट लोगों से। और इसके बाद अबिदा HR, अदीबा मैम जो HR का काम देखती है। और बहुत अच्छी बात है, एक लंबा तालियां मैं आप सबों से चाहूंगा। आज इनका जन्मदिन भी है मैडम का, तो थोड़ा लंबा तालियां आज बजा दे। बहुत विशेष दिन में इनका जन्म हुआ है, 8 मार्च है ना। महिलाएं अपना महिला दिवस मनाती है और उसी दिन महिला ही पैदा हुआ है। पुरुष पैदा होता तो मैच नहीं करता इस मंच में आज। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ बहुत अच्छे सोशल वर्कर फातिमा मैम को, जो आए और हमारे कुछ महिलाएं हैं इनको सम्मानित करें। और ये जो महिलाएं हैं ये कुछ अपना व्यवसाय चलाती है और कुछ NGO से जुड़ी हुई है। श्रीमती फेडरल तिग्गा मंच पे आए, जो NGO चलाती है, सोशल वर्कर है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज हम TSG फाउंडेशन की ओर से 8 मार्च 2026 महिला दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद जैस्मिन तिग्गा आए और आज के दिन 8 मार्च के दिन अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद निकिता एक्का, ये वो बच्चे लोग हैं जो लोग अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर के शिप में इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इन लोग बहुत अच्छे, लास्ट टाइम में बहुत अच्छे इन लोग डांस भी करते हैं और डांस प्रोग्राम में भी इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू मैम, आपने समय दिया। इसके बाद हमारे अगले वक्ता को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। तो बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, बिंदु मैम को मंच पे आमंत्रित करता हूं, आए और आज के दिन में अपनी बातों को रखें। मैं आज अपनी बात कहने से पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब पहले रेस्पेक्ट देते हैं, सब बोलते हैं। मैं आज एक कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। जब इंदिरा गांधी 12 साल की थी, भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के बड़े बड़े नेता अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उस छोटी सी बच्ची के मन में देश के लिए कुछ करने का सपना था। इंदिरा जी ने बच्चों का एक समूह बनाया, जिसे वानर सेना, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे वानर सेना कहा गया। तो वानर सेना, ये बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों तक संदेश पहुंचाते थे, झंडे बनाते थे और आंदोलन में अपनी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सोचिए, केवल 12 साल की उम्र, लेकिन कितनी बड़ी सोच।
यही छोटी सी बच्ची आगे चलकर भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि अगर एक महिला ठान ले तो वह किसी भी ऊंचाई तक जा सकती, पहुंच सकती है। उन्हें आयरन लेडी भी कहा गया, आप सब जानते हैं ये बात। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व उम्र से नहीं बल्कि सपनों, हिम्मत और आत्मविश्वास से होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं TLG चैरिटेबल फाउंडेशन के श्री भास्कर जी चेयरमैन है जो, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और रेखा मैडम का धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर जो बैठे हुए हैं, रत्ना मैडम और पुष्पांजलि मैडम, मंगई मैडम और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं और जितने डिपार्टमेंट से आए सारे महिलाओं का मैं तहे दिल से आप सबका नमस्कार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं मीडिया पर्सन का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम है इनके थ्रू ही सब लोग अंडमान पूरा देख सकता है, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत शुभ अवसर है कि आज हमारे बीच में इतनी सारी महिलाएं बैठे हुए हैं, तो आज मुझे ये बोलने का मौका मिला है। इसके लिए भी मैं आज गॉड से भी मैं उनका भी तहे दिल से उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज जो मौका मुझे मिला है। तो प्रिय बहनों, हर महिला के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होती बल्कि वह एक परिवार की नींव होती है। एक महिला बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, माँ होती है। वह घर को प्यार से बनाती है और बच्चों को प्यार से सजाती है, बच्चों को संस्कार देती है और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करती है और परिवार को जोड़ कर रखती है। आज के समय में अक्सर महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन मेरे विचार से यह महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल फेमिनिज्म या पुरुषों से बराबरी करना नहीं है। सच्चा महिला सशक्तिकरण यह है कि एक महिला अपनी असली पहचान और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। महिला सशक्तिकरण का महत्व मतलब यह है नहीं है कि हम अपनी पहचान या अपने संस्कार भूल जाए। महिला सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी पहचान और अपने संस्कार को भूल जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। तो मैं मंच में आमंत्रित करता हूं, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे सोशल वर्कर है जो हमेशा रहते हैं और समय बहुत कम मिलता है इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो उनकी पत्नी यहाँ मौजूद है, तो मैं उनको मंच में आमंत्रित करता हूँ। वार्ड नंबर 2 के हमारे ईश्वर भाई की धर्म पत्नी रोशनी मैम को मंच पे आए और हमारी महिलाओं को सम्मानित करें। रोशनी मैम को जोरदार ताली से हम लोग मंच में आमंत्रित करते हैं और मैम सम्मानित करेंगे कुछ हमारे स्टाफ TSG के छूट गए थे, तो मैं नाम लेता हूं। मनीषा एक्का, उसके बाद ममता मैम, देन इसके बाद परमनी बाई, फर्स्ट टाइम ऐसा सब अचीवमेंट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से आदमी फूला नहीं समाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जोरदार तालियां TSG फाउंडेशन के लिए जिन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम का अवसर बनाया आज के दिन में। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके बाद मैं सबरीना मैम को मंच पे आमंत्रित करता हूं जो आज के दिन के लिए अपनी कुछ तैयारी करके आए हैं कविता का, जो आए और अपना जो तैयार कविता को आप लोगों के सामने सुनाएंगे। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। सबरीना मैम। आज मैं यहाँ पर आप सबको अपनी बोली से एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नारी का आदर, नारी का मान, बिना उसके अधूरा है जहान। शिक्षा की ताकत को जानो, नारी तुम खुद को पहचानो। तुम हो मानवता की पालनहार, तुम सृष्टि पर है उपहार। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम।
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान अभी बाकी है। मेरा नाम सबरीना प्रेम है। आदरणीय, मुझसे बड़े और यहाँ पर उपस्थित सभी सुंदर तथा साहसी महिलाओं को हाथ जोड़कर आप सबको मेरा नमन है। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी पुरुष हैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ। 8 मार्च एक दिन नहीं, एक संकल्प है। नारी केवल रिश्तों का नाम नहीं, वो साहस है, संघर्ष है, सफलता है। वह माँ है जो त्याग सिखाती है, वो बेटी है जो सपने सजाती है, वह बहन है जो हौसला बढ़ाती है, और वह स्वयं एक शक्ति है जो मुश्किल में भी मुस्कुराती है। आज प्रण ले, सम्मान देंगे, समानता देंगे और हर नारी को उसके सपनों की उड़ान देंगे। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। महिला वो शब्द है, कहने के लिए 3 अक्षर से बना है, माँ, हा और ला, और तीनों अक्षरों में अलग अलग अपने को परिभाषित करता है। माँ का मतलब है ममता, और हा का मतलब है हिम्मत, और ला का मतलब है लज्जा। इन तीनों को महिलाएं संजो के हर घर से बाहर निकलती है, और राष्ट्र हित में काम करने के लिए तो किस बात की आपत्ति। तो इस महिला दिवस पर हम संकल्प ले कि हर महिला को आगे बढ़ने का मौका देंगे। TSG चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन भास्कर जी और उनकी पत्नी रेखा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बोली को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद। महिला शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। थैंक यू। के अंतिम छोर पे लगभग आ चुके हैं, तो कुछ महिलाएं छूट गई थी, मैं उनको बुलाता हूं। उनको सम्मानित करने के लिए रशीदा बानो मैम को मंच पे आमंत्रित करता हूं। मैं रशीदा बानो, और जो महिलाएं इनके हाथों से सम्मान ग्रहण करेंगे उनको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। लक्ष्मी MTS, के बाद अनुजा TSG रिजर्वेशन, और इस प्रोग्राम को शुरू से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको ना छूटे तो हम लोग उनको भी ऐड किए हैं हमारे TSG फाउंडेशन के ही, हमारा कृति मैम को जोरदार तालियां इस छोटी सी बच्ची के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे तरह से चलाने का अपना पूरा सहयोग दिया। थैंक यू मैम।